नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि टिप्स, असली जो डायमंड है जेमस्टोन उसको खरीदने के क्या जो है वो टिप्स है। बहुत से लोग ये जानना चाहते थे, तो काफ़ी लोगों ने जीमेल में भी इसके बारे में लिखा है कि दीदी को बोलिए कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर हम असली डायमंड खरीदें तो किन बातों का ध्यान हमको रखना होगा। आज का टॉपिक यही है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में भी ये बात पूछी है, तो आई थॉट कि इस टॉपिक के बारे में अब हमको बात कर लेनी चाहिए। तो इससे पहले इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें, एक वीडियो जो है वो एनर्जाइज जेमस्टोन्स के नाम पे महाकाली वैदिक हीलिंग सेंटर के चैनल पे ऑलरेडी है कि क्या डिफरेंस है असली डायमंड्स, सब्स्टिट्यूट्स और एनर्जाइज जेमस्टोन्स को के बारे में। उसको देख लेना जो लोग नए हैं इस चैनल पे। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हमेशा पहला पॉइंट जो मैं बोलूंगी सबको जो पता होना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम कोई असली डायमंड खरीदने जाते हैं, हम यहाँ पे ज्वेलरी ऑफ डायमंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं जब हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए कोई डायमंड पीस लेने जाते हैं, सॉलिटेयर लेने जाते हैं, चाहे वो पेंडेंट के लिए हो चाहे वो रिंग के लिए हो। ओके, उसके बारे में तो हमेशा हमें किसी रिनाउंड ज्वेलर, जो बहुत ही कहते हैं ना भरोसे वाला ज्वेलर, जिसका नाम हो और जो हमको ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट तो डायमंड का देगा ही देगा कि कितना उसका एलिजिबिलिटी है और ऑथेंटिसिटी है, उसकी गारंटी का जो एक कार्ड होता है वो तो मिलना ही है। साथ में जो बायबैक की गारंटी दे। बायबैक का मतलब कि जैसे हमने यूज किया डायमंड, हमने खरीदा और वो तैयार हो जाए कि आप कभी भी इस डायमंड को मेरे पास ला सकते हैं और मैं इसको वापस लेके आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। जो भी बायबैक के रूल्स होते हैं सबके थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपना जेमस्टोन लेने के लिए जो है एटलीस्ट तैयार अगर होता है तो पहला वो बेसिक एक पॉइंट है कि ये जेमस्टोन ठीक होगा, तभी वो उसकी वैल्यू खरीदेगा। ओके, बट ये जरूर देख लेना कि ऐसा कोई नया ज्वेलर ना हो जिसने नई दुकान खोली हो और उसके पास मत चले जाना, बिकॉज इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अच्छे जो जेमस्टोन्स होते हैं वो थाउजेंड्स में नहीं आते हैं कि 10,000 या 20,000 का आ जाएगा। दैट कम्स इन लैक्स। ओके, एटलीस्ट 1.5-2 लाख से तो एक अच्छा डायमंड स्टार्ट होता है। ऑलराइट, जिस क्वालिटी ऑफ डायमंड्स की मैं बात कर रही हूँ, ओके, अब इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि क्यों इतना एक्सपेंसिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। 50,000 60,000 में भी जो है लोग ले लेते हैं, बट उसके क्या है वो आई विल टेल यू इन द आगे वीडियो में। तो एक तो ये बायबैक का पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया जो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कौन सा शेप का डायमंड लें, हम राउंड लें, हम स्क्वायर लें, हम पियर शेप लें, हम हार्ट शेप लें, हेक्सागन लें। ये शेप्स हैं जो डायमंड की अवेलेबल हैं। तो कौन सा बेस्ट शेप है? तो जो राउंड शेप होता है, एकदम गोल शेप जिसको बोलते हैं हम, राउंड शेप, वो जो होता है वो सबसे बेस्ट, जिसको बोलते हैं ना ब्रिलियंट कट, एक वर्ड है इसका, टर्म है। तो ब्रिलियंट कट का ये जो है पीस माना जाता है राउंड शेप। तो उसके बाद होता है स्क्वायर शेप जिसको हम प्रिंसेस कट बोलते हैं। ओके, तो बेस्ट क्यों बोला जाता है गोल शेप में? क्योंकि जो उसका डायमीटर होता है, जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जो उसमें से लाइट निकलती है और जितनी तरह से लाइट निकलती है, ओके, वो मैक्सिमम बेनिफिशियल होता है। ओके, तो रेनबो जो फॉर्म होता है, विगोर जो फॉर्म होता है, वो मैक्सिमम उस राउंड शेप में डायमीटर की वजह से फॉर्म होता है। ऑलराइट, सो दैट इज द बेस्ट, तभी उसको ब्रिलियंट कट बोलते हैं। सेकेंड जो होता है दैट इज अ स्क्वायर कट। अब इसके बियॉन्ड ये पर्ल शेप, हार्ट शेप, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए हम नहीं मानते हैं इसको। ओके, वो क्यों? क्योंकि उसमें जब किरणें पड़ती हैं सूरज की और जो कलर थेरेपी इसमें से निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, वो पूरी तरीके से उतनी अच्छी तरह से स्प्लिट नहीं होती है, मिलेगी लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वाई नॉट सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसमें मिले तो वो हमको जरूर लेना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है लोगों का कि हमें कितने कैरेट का या कितने सेंट्स का डायमंड पहनना चाहिए। तो जैसे वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कभी भी ऐसे मूड बनाया और पैसे हैं और डायमंड खरीदने चले गए, ये कभी मत करना। तुम्हारे हॉरोस्कोप के हिसाब से जो वीनस है, जो प्लैनेट वीनस है, उससे रिलेटेड है ये जो डायमंड है, डायरेक्टली रिलेटेड विद प्लैनेट वीनस।
तो इसका प्लेसमेंट कहाँ है और ये कितनी डिग्री पे बैठे हैं, कमजोर डिग्री पे बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग डिग्री पे बैठे हैं, या क्या उनकी पोजीशन है, वो रियली डिपेंड करता है। तो उसको देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही रिकमेंड किया जाएगा कि कितने सेंस का या कितने कैरेट का डायमंड पहनोगे तो ही वो फायदा देगा। ओके, तो अभी हम सब्स्टिट्यूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियल डायमंड जेमस्टोन की। ओके, तो एक तो ये बात हो गई थी, वो उसके लिए हॉरोस्कोप अपना करवाना पड़ेगा, केस स्टडी डायग्नोसिस करा लो तो उसमें और डिटेल में पता चल जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज आती है, अब आती है कि तीसरी चीज आती है कलर, कि हम कौन से कलर का डायमंड पहने। ओके, तो देखो डायमंड में मैंने मोस्टली देखा है लोग कलर पे इतना ध्यान नहीं देते, बड़े साइज पे लोगों का ज्यादा ध्यान रहता है कि कितने बड़े साइज का हम डायमंड पहन ले। वही लालच कि सबको होता है कि हमें जितना बड़ा पीस पहनने को मिलेगा उतना अच्छा लगेगा। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, ये लालच नहीं करना है हमको। आई अंडरस्टैंड डायमंड इज अ वेरी फैसिनेटिंग जेमस्टोन फॉर ऑल, बट देन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें लालच में आके कोई अपने लिए ऐसी चीज नहीं पहन लेनी है जो हमारा बुरा करना शुरू हो जाए। ऑलराइट, तो उसके लिए क्या करना है हमको आई और जे कलर जो होता है डायमंड का, ओके, ये टोटल आई वुड से नेवर वेयर दिस स्टोन, वेयर दिस कलर, बिकॉज मैं बहुत लोगों को देखा है वो येलो टोन में चला जाता है। उसका रीजन क्या है, डायमंड का कलर होना चाहिए जो एक चमकदार कलर होता है टुवर्ड्स द वाइट लाइट, या जो कलर जो हम बोलते हैं ना कि जिसमें रेनबो कलर निकल रहे हैं अलग अलग, तो वो कभी भी येलो जेमस्टोन में उस प्रकार से नहीं निकलेंगे। तो आई और जे कलर, जैसे डायमंड की ग्रेडिंग है, ठीक है, द बेस्ट ग्रेडिंग इज द डी कलर। ये तो गूगल पे भी टेक्निकल वो मिल जाएगा, देख लेना, द कलर्स, द बेस्ट कलर अवेलेबल फॉर डायमंड्स, उसमें सारे कलर्स मिल जाएंगे, डी ई ये सब, जी एच सब मिल जाएंगे, आई जे। तो आई जे जो होता है एक तो वो कम अमाउंट का होता है, तो इसलिए, और उसमें बड़ा पीस मिल जाता है। ओके, बिकॉज द कलर ऑफ द डायमंड से आपका जो पैसा है वो बढ़ता है, फिर कट क्वालिटी इन सबसे बढ़ता है। ओके, तो कट तो मैंने बता दिया, ब्रिलियंट कट जो राउंड कट है वो सबसे मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। सेकेंड इज द कलर, तो आई और जे कलर तो पहनना नहीं, क्योंकि हमें पीले शेड में नहीं जाना है डायमंड में। अनटिल एंड अनलेस अगर एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है कि आपको पीला ही डायमंड पहनना है तो एक अलग चीज है। ओके, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं एक अच्छे डायमंड जेमस्टोन के, वीनस को हमने जो एक्टिवेट करना है, या वीनस के लिए हम जो पहनना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए, और अगर हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आई जे कलर इज द येलो जेमस्टोन, उधर हमने नहीं जाना है, हमने जाना है जो है जी और एच, ये कैटेगरी है जी और एच की डायमंड की, तो इस कैटेगरी में हमको जाना है। ओके, जी एच अच्छा रिजल्ट दे जाता है, एक अच्छा कलर होता है। ओके, बिकॉज डी और ई जो कलर है, वैसे तो फ्लॉलेस डी जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट एनीवन कैन गेट, और अगर अफोर्ड कर सकते हो डी कलर, ओके, जिनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि हम पहनना चाहते हैं डायमंड, हम अफोर्ड कर सकते हैं डायमंड, तो डी कलर तो फ्लॉलेस कलर है, वो तो पहनो, इट इज द बेस्ट कलर, उससे बेटर कुछ है नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई रेंज पहुंच जाता है। ओके, तो जी और एच जो मैं बता रही हूं ना, जी और एच कलर जो है वो इजिली अवेलेबल भी होता है। ओके, और बहुत अच्छा शाइन और बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। ओके, तो जी और एच कलर ये लिख लो, जो लोग ये टिप्स मांगे हैं इस चीज को लिख लो, जो जी एच कलर से नीचे का कलर नहीं पहनना है। ऑलराइट, तो अब आ जाओ इस पे, क्या बोलते हैं इसको, कलर हो गया, इंक्लूजन्स पे आ जाओ। इंक्लूजन्स मतलब कि कितने दाग हैं, मार्क्स हैं उस डायमंड में। अब जो हमने बिल्कुल नहीं पहनना है और जो हमने टोटल रिजेक्ट कर देना है, चाहे हमें जीएच कलर मिल जाए, चाहे हमको राउंड कट मिल जाए, समझ रहे हो, चाहे हमें बाईबैक मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर उस डायमंड में कोई भी काला स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, स्पॉट हल्का सा भी, मतलब रेत के मुताबिक भी, अगर रेशे के मुताबिक भी एक काला वो है उसमें दाग, इंक्लूजन्स बोलते हैं उसको, मार्क्स। ओके, और वो ऐसे नहीं दिखते नेकेड आई से, इन आंखों से नहीं दिखेंगे ओपनली अगर हम देखेंगे तो,
वो दिखेगा माइक्रोस्कोप से। तो जो हमें इधर स्कूल की लैब्स में होता था ना, जिससे देखते थे लैब्स में, उससे वो डायमंड शॉप्स में होते हैं, अच्छी डायमंड शॉप्स में जब चेक करना होता है कि क्या इंक्लूजन है इसमें, तो ब्लैक स्पॉट जो है, और सर्टिफिकेट में भी खैर लिखा होता है, तो ब्लैक स्पॉट का हमने नहीं लेना है। जहां भी अगर ब्लैक स्पॉट हुआ तो ये समझ लेना कि हेल्थ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आ जाएगा कंप्लीटली। और ये सच है, ये मैंने जिसको कहते हैं ना अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज देखी है कि जिन लोगों ने भी ब्लैक स्पॉट का डायमंड पहना है, ओके, डायमंड ने उनकी हेल्थ बिगाड़ दी है, ओके, और जो है बहुत लॉसेस हो गए। सो ये नहीं करना है। कोई फ्री में भी दे रहा हो ना, वैसे तो कोई देगा नहीं, फ्री में भी दे रहा हो तो भी नहीं करना है। अब इसके अलावा अब सेकंड इंक्लूजन्स जो होते हैं कैटेगरी, वो होती है वाइट इंक्लूजन्स की, जो वाइट स्पॉट्स होते हैं। अब वाइट स्पॉट्स में भी होता है कि आपके वाइट स्पॉट्स कैसे एकदम, जैसे कहते हैं ना ग्रुप में एक साथ ऐसे एक साथ बहुत से, जैसे होता है कि डॉट 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 वाइट स्पॉट्स के एक साथ एक जगह पे होंगे, वो है, या अलग अलग वाइट स्पॉट्स है, थोड़े गैप्स में है, ठीक है, या फिर जैसे हल्का सा लाइन सी जा रही है वाइट से, लाइक अ मिल्की सॉर्ट ऑफ अ लाइन व्हिच इज गोइंग, ऑलराइट। तो जितना कम मार्क्स होंगे, ब्लैक तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया, ये तो खत्म ही हो गया, ये पीस हमने लेना ही नहीं है, ओके। हम यहाँ व्हाइट इंक्लूजन्स की बात करें। अब जितना, और कोशिश करना कि एक झुंड में जिसको कहते हैं ना जब बैठ जाता है व्हाइट मार्क्स एक साथ, उसको अवॉइड करना, ओके। जितना कम इंक्लूजन्स होंगे, चाहे हो लेकिन अलग अलग स्पॉट्स पे हो, वो फिर भी चलेगा, ओके। हम यहाँ मैक्सिमम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं डायमंड में, ओके। तो ये जब होता है तो उतना ही डायमंड एक्सपेंसिव होता रहता है। अब जितने कम उसमें दाग होंगे व्हाइट कलर के, उतने वो ज्यादा जो है एक्सपेंसिव होता रहता है, उतना वो कहते हैं उसकी क्वालिटीज उस जेमस्टोन की बढ़ जाती है, डायमंड की जेमस्टोन की। तो ऐसा है स्मॉल इंक्लूजन, ये मार्किंग्स हैं, ये गूगल पे है अवेलेबल, वो पढ़ लेना। VS का मतलब वेरी स्मॉल इंक्लूजन्स, VVS मतलब वेरी वेरी स्मॉल इंक्लूजन्स, और फ्लॉलेस तो मैंने खैर बोल दिया, दैट्स अ डी कलर एंड यू नो इट्स अ फ्लॉलेस डायमंड, तो उसका तो बात ही अलग है। बट जितना भी हो सके आई वुड से कि गो फॉर वेरी स्मॉल इंक्लूजन्स इफ यू कैन अफोर्ड इट। बट जो मैंने कहा कि वो ब्लैक तो रिजेक्ट हो गया, और जितने कम इंक्लूजन्स हो वो देख लेना। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, ओके, जो इंपॉर्टेंट है डायमंड को खरीदने में। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। कोई कितना भी बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मत मानना बात, बिकॉज आई एम टेलिंग यू डायमंड्स अगर किसी को सूट कर जाए तो, और अगर प्लेसमेंट वीनस की अच्छी है तो इट कैन टेक यू टू ब्रिलियंट हाइट्स इन योर वर्क स्पेशली, ओके, एंड आपकी लग्जूरियस लाइफ बनाने में। लेकिन अगर डायमंड नहीं सूट किया तो ऐसे ऊपर से उठा के नीचे पटकता है वो एनर्जी, जो यू नो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो को खत्म करने से पहले कि मोस्टली लोग कहते हैं गोल्ड में बनवा लो, या व्हाइट गोल्ड में बनवा लो, या प्लैटिनम में बना लो डायमंड सॉलिटेयर्स, या यू नो द रिंग्स और द पेंडेंट्स। आई वुड से कि जो डायमंड का असली मेटल है दैट इज सिल्वर, चांदी, ओके। चांदी में बनवाओ डायमंड, वो उसका कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड है ये मेटल। अनटिल एंड अनलेस अगर चांदी सूट नहीं करती तो मत पहन लेना, पर अगर चांदी सूट करती है सो गोल्ड की कोई जरूरत नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, गो फॉर सिल्वर मेटल, ओके। अब एक और क्वेश्चन आता है, हम रिंग पहने दीदी, या हम जो है पेंडेंट पहले ही समझ में नहीं आता। तो इसका भी जो है वही उपाय है कि डिपेंड करता है हॉरोस्कोप देख के, केस स्टडी के बाद, कि कहां पहनने से बेस्ट रिजल्ट आएगा, कौन से हाथ में पहनने से बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब देखो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें हम YouTube पे ऐसे नहीं बता सकते। आई कांट जस्ट सिंपली से कि हर किसी को कि तुम रिंग पहन लो या हर किसी को तुम पेंडेंट पहनो। वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, आपके चक्रा सिस्टम के हिसाब से, विच इज दैट प्लेस इन द बॉडी जहां पे आप डायमंड पहनते हो, ओके।
कहाँ आपको बेनिफिट करेगा। तो उसके लिए तो ऑफकोर्स आपको पर्सनलाइज्ड जो है वो केस स्टडी या डायग्नोसिस कराना होगा। ओके, तो अगर डायमंड खरीदना है और जा रहे हो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने, तो ये पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना। और अगर उसको एनर्जाइज कराना है या लाइक आई सेड कि ये जानना है कि हम डायमंड तो ले आए हैं, इन टिप्स को ध्यान में रख के अब कहाँ पहनने या कैसे पहनना है, कितने सेंट्स का पहनना है, मैंने बोला वो भी डिपेंड करता है एनर्जी पे। तो ये भी केस स्टडी अपनी करा लेना। और जीमेल पे कांटेक्ट करना है, नो फोन कॉल्स प्लीज। जीमेल पे कांटेक्ट करें जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, बिकॉज वी आर वेरी बिजी, इट्स इम्पॉसिबल टू पिक अप ऑल फोन कॉल्स एंड फिर टीम जो है वहां से टेक अप करेगी। ओके, सो बस अब इस वीडियो को यही मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।